छठवां बजट पेश किया है। ये अंतरिम बजट इसलिए भी खास था क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। Widening of tax base. Number देखिए, निर्मला सीतारमण का छठवां ये बजट है वर्ष 2019 और उसके बाद लगातार छठवां ये बजट वर्ष 2024 का ये बजट देखिए अंतरिम बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। और इसके बाद 2024 का आम चुनाव, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण बजट कई योजनाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। 24 बजट की 24 बड़ी बातें आपको बता दें। रोजगार के लिए
स्वरोजगार के लिए 34 लाख करोड़ का ऋण, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की वित्तीय मदद की गई है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और 10 सालों में महिला विकास पर जोर दिया गया। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। देखिए प्रमुख बातें आपको बता रहे हैं अंतरिम बजट की। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीब का कल्याण मतलब देश का कल्याण, ये भी कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ रही है। घर, पानी और बिजली लोगों को दी जा रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का लक्ष्य है सोलर पैनल का यूज करने वालों को। तो ये तमाम बड़ी बातें देखिए बजट से निकलकर जो सामने आ रही है। 24 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। गरीब, महिलाएं, युवा, किसानों पर सरकार का फोकस है। देश में लोगों का जीवन स्तर बदला है, ये जानकारी दी गई है। भाई भतीजावाद को खत्म किया गया। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। अन्नदाता किसानों को की मदद कर रही है सरकार। देखिए अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। ये सरकार का प्रयास है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इसको लेकर काम किया जा रहा है। 3 तलाक को गैर कानूनी सिद्ध किया गया है। (2024) बजट की 24 बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। 10 साल में इनकम टैक्स 3 गुना बढ़ा है। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 10 वर्षों में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। औसत आय 50% तक बढ़ गई। महंगाई पर नियंत्रण, शिक्षा पर विशेष ध्यान और 300 IIT खुलेंगे। बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। अप्रोच से भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। बहुत अच्छा बजट है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, उद्योगपति हो, बेरोजगार लोग हों, सभी लोगों के लिए बजट बहुत ही लाभदायक। इनकम टैक्स में because the numbers which have been presented by the finance minister clearly demonstrate that over 18 lakh crores is the unfunded extent of the union budget for this year, and this number is only going to increase over the next year. माइनॉरिटीज का बजट तो पहले भी कम कर दिया गया था और स्कॉलरशिप्स भी खत्म कर दिए गए थे। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। तो हम माइनॉरिटी के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब पता नहीं कि देंगे भी नहीं देंगे। टैक्स पेयर्स को राहत नहीं दी गई, किसानों को राहत नहीं दी गई, नौजवानों को नौकरी देने की कोई बात नहीं की गई, महिलाओं को कोई सुविधा देने की बात नहीं की गई। आम आदमी, मजदूर, कोई भी केवल अपनी वाहवाही। जनता के लिए कुछ नहीं इस बजट के अंदर। टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। महंगाई यूं की ज्यों बनी हुई है। पेट्रोल डीजल का तो नाम लेने से डरती हैं निर्मला सीतारमण जी। महिला सुरक्षा के नाम पे खाली कागजी कार्रवाई, और किसान का तो नाम तक लेने की जरूरत नहीं समझी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। Number 4, goods and service. देखिए बजट 2024 में क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, ये आपको बता दें। आशा बहनों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा और सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी।
अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लक्षद्वीप समेत अन्य द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। तो 40,000 रेल डिब्बे वंदे भारत के लिए तैयार किए जाएंगे। 11% बढ़ोतरी रक्षा बजट में इसका ऐलान किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। इसके अलावा 3 नए रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। तो ये 2024 में बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा और आशा बहनों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।